ओके, हरे कृष्णा। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के भी इतना भक्ति करने का इच्छा है। और कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं पेरेंट्स से। तो कभी कभी हम छोटे रहते हैं तो बहुत जोश रहता है। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना, जोश में होश खोना नहीं चाहिए। तो पेरेंट्स जो रहते हैं वो हमेशा हमेशा हमारे शुभ चिंतक रहते हैं। कभी भी हमारा हार्म नहीं सोचते हैं। हाँ, हालांकि उनको पता नहीं रहता है भक्ति भक्ति का जो डिटेल्स नुएंसेस उनको पता नहीं रहता है। तो कभी कभी कंसर्न होके थोड़ा मना करते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए। एक मैं बता दूं, रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक प्रचार कर रहा था एक कॉलेज में। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को प्रीच कर रहा था, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। और नया नया डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स किया था। तो बहुत जोश रहता है सब, उनको लगता है कि पूरा दुनिया उनको पता चल गया। समर वेकेशन हुआ, घर गए एक महीने के लिए। तो घर में से एक दिन मुझे उसका मम्मी का फोन आया। तो बोले कि आपने इसको क्या सिखाया है घर में। पहले आता था तो मैं सब्जी कुकिंग करने के लिए आलू लाने के लिए भेजता था, तो आलू लेके आता था, सब्जी लेके आता था। अभी बोलता है कि सब माया है, कुछ नहीं लाऊंगा मैं। और बैठ के हरे राम हरे कृष्णा करते रहता है। आपने क्या सिखाया? तो मेरे बाद में उनको बोला, देखिए ये प्रॉब्लम होता है जब इमेच्योरिटी में हम कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं जो कि गलत रहता है। ठीक है ना? हाँ, पता है दुनिया माया है, टेम्पररी। इसका मतलब ये नहीं कि हम मम्मी को हेल्प नहीं करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो ये बोलते हैं एक्सट्रीम हो जाना। तो हमेशा लाइफ को बैलेंस करना हमको सीखना चाहिए। एक चीज अच्छा है कि आपको बचपन में ही ये सब पता चल रहा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। मुझे इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन स्टूडेंट, एज एन सन, जो भी हमारा है डे टू डे लाइफ को, उसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उसको बैलेंस करना चाहिए। उसको जब नेग्लेक्ट करते तो पेरेंट्स को कंसर्न आता है। गेटिंग द पॉइंट? पेरेंट कब कंसर्न होता है कि अरे ये पढ़ नहीं रहा है, अरे ये नॉर्मल चीज ये नहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो इसको थोड़ा हमको बैलेंस करना चाहिए। और हाँ, अगर पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको अपोज कर रहे हैं, सपोज आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, देखिए अगर आप दोनों को बैलेंस करके कर रहे हैं ना, तो ज्यादातर पेरेंट्स आपको अपोज नहीं करेंगे। प्रॉब्लम कब होता है? जब बच्चे एक्सट्रीम में चले जाते हैं। ये पढ़ना छोड़ना कम कर देंगे। सब इधर उधर के हमेशा कुछ स्पिरिचुअल में एंगेज रहेंगे और सब नेग्लेक्ट करेंगे डेली एक्टिविटी, तब पेरेंट्स को कंसर्न अलर्ट आता है, अरे इसको तो अभी सब करना चाहिए। तब वो थोड़ा अपोज करते हैं। दोनों को मैंने देखा, अगर बैलेंस करते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत खुश रहते हैं। चलो ये थोड़ा कुछ चैंटिंग कर रहा है, मंत्र मेडिटेशन कर रहा है, उसको फोकस हो रहा है, अच्छे से स्टडी कर रहा है। तो वहां पर ज्यादा अपोज नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आ रहा है तो ये हमारा अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। तो हमको थोड़ा क्लेवरली हमको बैलेंस करना चाहिए। तो ऐसा कुछ चीज हमको उनको, कभी कभी ऐसा रहते हैं, कुछ कुछ जगह पर ऐसा एक्सट्रीम केस रहता है जहां पर सब कुछ बैलेंस हो रहा है, फिर भी पेरेंट्स बोलते हैं "ये मत करो, इसको नहीं करो, छोड़ दो इसको"। तो फिर वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा, जैसे हमारे रघुनाथ गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि वो भी बार बार छोड़ के चले आते थे संन्यास लेने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि अब घर से मत भागो, अब घर में रह के ही सब सेवा करो। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। देखो, अगर कोई कोई लड़की का अगर किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा और उसका मैरिज हो जाता है, और उसका कोई किसी के साथ ऑलरेडी उसका अफेयर है, रिलेशन है, तो लड़की कैसे बिहेव करेगी? ऐसा बिहेव करेगी कि घर में पूरा वो एज चेस्ट वाइफ पूरा प्रॉपर बिहेव करेगी, ताकि उनके ऊपर कोई डाउट ना करे। लेकिन माइंड में हमेशा उसका बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती रहेगी। रेडिंग द, मैं बता नहीं रहा हूँ, इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल जस्ट बता रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने एग्जाम्पल दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो रघुनाथ गोस्वामी को बोला कि तुम्हारा जो अफेयर चल रहा है कृष्ण के साथ चल रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो आपको और ज्यादा एक्टिव और ज्यादा कंसर्न होके अच्छे से सेवा करना पड़ेगा डे टू डे लाइफ में, सो दैट आपके ऊपर कोई डाउट ना करे। लेकिन मन में क्या कर सकते हैं? हमेशा कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। तो इन दिस वे हम एटलीस्ट जब तक बड़े नहीं होते हैं, इसको थोड़ा भक्ति को ऐसा हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या करें, अगर सिनेरियो ऐसा है तो ऐसा करना पड़ेगा। तो इन दिस वे प्रैक्टिस करेंगे, और कृष्णा इज देयर ऑलवेज इन योर हार्ट। भगवान हमेशा है आपको मदद करने के लिए। आपको अलग अलग आइडियाज देंगे, अलग अलग रास्ता दिखाएंगे। ये हमने खुद के जीवन में भी देखा है, और बहुत सारे डिवोटी के जीवन में देखा है। कृष्णा इज देयर, कृष्णा इज इन कंट्रोल है। हमेशा टेंशन मत लीजिए। अगर आप भक्ति करते हैं तो भगवान जरूर आपको मदद करते हैं। एट एवरी मोमेंट, एट एवरी स्टेप कृष्णा इज देयर नियर योर हार्ट टू गाइड यू। ओके।
देखिए जब 16 राउंड का जो क्वेश्चन आता है तो इट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रभुपाद। जब गौड़िया मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे तो उन्होंने 64 राउंड्स जपा करवाते थे। ठीक है ना। तो प्रभुपाद ने जब, मैं इसका जस्ट एक थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ ताकि आपको पता रहेगा कैसा ये चीज स्टार्ट हुआ है। तो प्रभुपाद ने भी जाके विदेश में स्टार्ट किया और उन्होंने बोले कि यू ऑल हैव टू चांट 64 राउंड। तो उसको सुन के ही फेंट हो गए सब डिवोटी। फॉरेनर्स थे ना, सब व्हाइट स्किन फॉरेनर्स थे यूएस में। तो बोले 64 राउंड द होल डे इट विल टेक टू चांट 64 राउंड, कम ऑन प्रभुपाद इट्स नॉट पॉसिबल। प्रभुपाद बोले ठीक है देन चांट 32 राउंड। 32 भी देख के ऐसा ऊपर देख रहे हैं। 32। सो देन प्रभुपाद बोले कि ओके 16, नो लेस देन 16, मिनिमम 16 इज नीडेड। तो देखिए जो भी एक आचार्य बोल देते हैं तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरा प्योर डिवोटी एक प्रोसेस देते हैं, प्रैक्टिस देते हैं, तो उसको मैं अपना लेता हूँ। अभी बोलेंगे कौन सा शास्त्र में लिखा है 16? कोई शास्त्र में लिखा नहीं। प्रभुपाद ने बोला इज प्योर डिवोटी, ही टोल्ड, बिकॉज ऑफ दैट कृष्णा उसको एक्सेप्ट कर लिए और फिर भगवान उसको मानते, कोई भी 16 करेगा, हाँ ये प्रभुपाद के इस्कॉन से रिलेटेड है, चलो इसको कृपा देते। इन दिस वे 16 राउंड स्टार्ट हुआ। एज फार एज स्टूडेंट्स, मैं जब भी बच्चों को बोलता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स लाइफ में हम जब भक्ति शुरू करते हैं, ये हमको जानना चाहिए कि हमारा जो स्टडीज रहता है उसको किसी भी पॉइंट में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको पता रहेगा जब हम ब्रह्मचारी भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, हमारे टेम्पल में, राधा गोपीनाथ टेम्पल में इन चौपाटी, जब हम कोई ब्रह्मचारी ज्वाइन करता है, इंजीनियरिंग कंप्लीट होते ही बहुत एक्साइटेड रहते हैं, हमको ज्वाइन करना है, तो हमारा एक रूल है टेम्पल में, यू वांट टू ज्वाइन ब्रह्मचर्य, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सब कुछ छोड़ के आ गए ज्वाइन करने के लिए। आपको अगर ब्रह्मचर्य ज्वाइन करना है देन यू शुड प्रूव टू द सोसाइटी दैट यू कैन स्टैंड ऑन योर लेग, कि आप खुद नौकरी करके कमा के एक पोजीशन आपका रहना चाहिए, और फिर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर रिनाउंस करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि, क्योंकि कभी कभी एक मेंटेलिटी आता है, एस्केपिस्ट मेंटेलिटी आता है, चलो भक्ति करो, ये करो, काम करने का जरूरत नहीं, आराम से रहेंगे एक जगह पर। तो वो अच्छा नहीं है। भक्ति में हमको बहुत मेहनत करना होता है, तो इसलिए हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं 2-3 साल, फिर जाके ज्वाइन करते हैं छोड़ने। तो ये देखिए स्टूडेंट लाइफ में कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा कभी कोई माइंड पूरा एक्सट्रीम में चला जाता है, कभी कोई लोग ज्यादा माला करते हैं, पढ़ाई पूरा छोड़ देते हैं, हैं? तो हमेशा ये जो स्टडीज है, क्योंकि देखो आपको पढ़ाई जो है ना, स्टडी स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए माला को कभी भी मैं फोर्स नहीं करता हूँ 16 राउंड करने के लिए। स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली आप धीरे धीरे ग्रो कीजिए। जहां पर देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर कोई अगर नॉन डिवोटी है, माला नहीं करता, उसका माइंड बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। पढ़ाई करते करते देखो कभी कभी जिसका माइंड फोकस रहता है, एक चैप्टर वो आधा घंटा में पढ़ लेता है, और किसका माइंड डिस्ट्रैक्शन रहता है, उसका बॉम्बे, अमेरिका, न्यू दिल्ली में घूम रहा है, उसका माइंड एक चैप्टर क्या एक दिन भर बैठा रहता है, उसका एक पेज भी आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? बॉडी इज देयर, माइंड इज समवेयर एल्स, घूम रहा है माइंड और किधर। तो जब जब आप ऑर्गेनिक वे में धीरे धीरे माइंड चैंटिंग को बढ़ाते हैं, तो माइंड भी आपका फोकस रहता है, और जब माइंड आपका फोकस रहता है, आपका स्टडीज में भी इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि प्रभु जी ने बोला तो 16 माला एक दिन में उठा दिया और आपका स्टडी छोड़ दिया, स्टडी में आपका डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो भक्त है, डिवोटी है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, उनका स्टडीज में मटेरियली भी स्ट्रांग रहता है। बोथ शुड बी गो हैंड इन हैंड। तो जब आपका दोनों एक साथ चलता है तो ऑर्गेनिकली आप धीरे 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 माला बढ़ा सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। एट ए टाइम जंप करेंगे स्पिरिचुअली और मटेरियली को छोड़ देंगे तो इम्बेलेंस हो जाता है लाइफ। फिर लोग बोलते हैं देखो ये हरे कृष्णा है, तिलक लगा है, चैंटिंग करता है, पढ़ाई नहीं करता है, यू आर सेटिंग अ बैड एग्जांपल इन द सोसाइटी। गेटिंग द पॉइंट। आप तिलक लगा रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, माला, कंठी माला पहने, मींस यू शुड बी अ परफेक्ट एग्जांपल इन द होल कॉलेज और स्कूल। अरे देखो ये हरे कृष्णा है, कितना अच्छा पढ़ाई करता है, कितना अच्छा बोलता है, कितना कंट्रोल्ड है, ऐसा रहना चाहिए यार कृष्णा के डिवोटीज। पीपल शुड लाइक दैट वे। तो इसलिए हमेशा लाइफ को ऑर्गेनिकली ग्रो करो, है, इन नेचुरली इम्बेलेंस होके ग्रो मत होइए, ऑर्गेनिकली। चार माला कर रहे हैं, अच्छे से खेलिए, अच्छे से करिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और जब आपको लगता है कि अरे अभी थोड़ा और कुछ करना है और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, हैंकरिंग आ रहा है, तो 2 माला बढ़ाइए, फिर 6 माला बढ़ाइए, ऐसा करते 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 बढ़ाइए। ओके। बैलेंस लाइफ में हमको ग्रो करना चाहिए दोनों तरफ से। तो देखेंगे तो थोड़ा 100 साल पहले अगर आप देखेंगे, हमारा इतिहास देखेंगे, हमारा कल्चर देखेंगे, ये जो भी रिलेशनशिप ये सब चलता है, पहले ऐसा नहीं होता था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, पहले इतना नहीं होता था, ये हमारे सिस्टम में ही नहीं था। ठीक है ना।
पहले कैसा होता था, हाँ अरेंज मैरिज होता था तो ऐसा नहीं बोल सकते उसमें प्रेम नहीं है, प्रेम रहता था, फोर्स नहीं किया जाता था। फोर्स किया जाता है तो वो गलत है, मैं बोलता हूँ। तो बॉय गर्ल दोनों को इंडिपेंडेंट रहता था अपने पार्टनर को सिलेक्ट करने के लिए। कोई भी इतिहास में स्टोरी देख लीजिए, स्वयंवर होता था, वहां पर क्या होता था, लड़की अपने हस्बैंड को सिलेक्ट करती थी। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती शादी करना पड़ेगा, अगर उसको इच्छा नहीं है तो लड़का शादी नहीं कर सकता। तो आपका इंडिपेंडेंस है, आपका चॉइस है, बट दैट चॉइस इज प्रोटेक्टेड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ योर सुपीरियर। आपके जो पेरेंट्स है, आपके जो एल्डर्स है, ब्लेसिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लेता है लाइफ में। आपको पता रहेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। देखिए, कुछ भी कीजिए, बड़ों का अगर ब्लेसिंग, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहता है। महाभारत का जब वॉर चालू हो रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज आते हैं, द्रोणाचार्य को ब्लेसिंग लेते हैं, उनका पैर छूते हैं, तो द्रोणाचार्य बोलते हैं विजयी भव। तो दुर्योधन गुस्सा हो जाता है, अरे कैसा गुरु है, अपने शत्रु को विजय को वो बोल रहा है, क्या फाइट करेगा अभी। तो द्रोणाचार्य बोलते कि तेरा क्या प्रॉब्लम है रे, तुझे अगर ब्लेसिंग चाहिए तू भी पैर छूना है, कि तुझे भी ब्लेसिंग देता हूँ विजय भव। लेकिन पता है तू नहीं छुएगा, बिकॉज यू आर वेरी प्राउड, यू आर वेरी इगोइस्टिक पर्सन, यू विल नॉट टच माय फीट। गेटिंग द पॉइंट। तो और पांडव जीतते हैं जिसके कारण। तो देखिए, जीवन में भी हम जब आगे बढ़ते हैं तो शादी जो भी रहता है एक ब्लेसिंग मिलता है, कितने सारे बड़े लोग आते हैं उसमें ब्लेसिंग लेने के लिए। तो पहला यूथ को मेरा मैसेज देना चाहता हूँ, हम ये सब रिलेशनशिप में जैसे घुस जाते हैं टीनेजर में, हमारा मेन एनर्जी, मेन टाइम में चला चला जाता है। तो स्टडीज में रहना पड़ेगा, टाइम टाइम देना पड़ेगा, उसका सब सब जो जिस टाइम में पढ़ाई पढ़ाई करना चाहिए, इस सब ट्रेनिंग करना चाहिए, वो इफेक्ट होता है उसका। एवरीथिंग इज टाइम। टाइम से अगर करते हैं तो हमारा बाकी चीज को इफेक्ट करता है। इसलिए मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सब में मत जाइए, क्योंकि आपका जो मेन प्रीशियस टाइम है जो स्टडीज का, उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। और अगर कोई किसी का ऐसा रिलेशन होता है तो हमको सोचना चाहिए, अच्छा हुआ पहले आपको पता चल गया कुछ रिलेशन शादी होने से पहले। सोचो अगर ये बाद में पता चलता कितना इफेक्ट होता है? तो गॉड somehow द रिवील्ड दैट दिस गर्ल इज नॉट गुड फॉर यू, ताकि पहले ही बता दिया ये सब केस स्टडी। सोचो शादी हो गया, एक बच्चा हो गया, बाद में माता जी अपना रूप दिखाती, कितना ट्रबल आएगा, कितना इमोशनल टर्मोइल आएगा। ना छोड़ भी सकते हैं, ना कर भी सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इन दैट सेंस आप भगवान को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए कि भगवान ने रिवील किया एक चीज, ताकि और वी नो दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर ए सोल। सोल को क्या है रिलेशन, ये सब में क्या है उसका रिलेशन है, कुछ नहीं है, सोल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट। तक अगर थोड़ा फिलोसफिकली भी हम उस कॉन्सेप्ट को जानना चाहेंगे तो कभी भी इस चीज में ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जब भी हमको इफेक्ट हो रहा है, फिलोसफिकली आप रिमाइंड कीजिए माइंड को, आई एम नॉट दिस बॉडी। और जो भी रिलेशन रहता है बॉडी रिलेशन, बॉडी के साथ कनेक्ट होता है सब कुछ, आई एम स्पिरिट सोल, और उस रास्ते में मुझे जाना है, तो वट एवर इज उसका प्रतिकूल है उसको आप नेगलेक्ट कीजिए। और और प्रैक्टिस कीजिए स्पिरिचुअलिटी, चैंटिंग के ऊपर भी ज्यादा फोकस कीजिए, तो आपको इमोशनली मेंटली आपको भी स्ट्रेंथ मिलेगा। और जब ये नॉलेज को आप पाते हैं तो इंटेलेक्चुअली आपको भी स्ट्रेंथ मिलता है, तो फिर आप इसको हैंडल कर पाएंगे। ओके। 2000 2000 ये 2013-14 का टाइम है, मैं जब नया नया ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया था। उस टाइम में गेट का जो, गेट पता रहता है आपको, बीटेक जो पढ़ते हैं इंजीनियरिंग 4 ईयर का कोर्स रहता है, उसके बाद मास्टर्स पढ़ना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसको गेट एग्जाम बोलते हैं। तो उस टाइम का जो गेट टॉपर था, ही वॉज फ्रॉम पूना, एंड ही वॉज ए डिवोटी ऑफ इस्कॉन। उसका जब इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर पूछा गया कि आप ऑल इंडिया गेट टॉपर हैं, रैंक नंबर 1 इन ऑल इंडिया, व्हाट इज योर सीक्रेट, प्लीज टेल टू अस। तो उसने बोला 16 राउंड चैंटिंग। सब लोग, ऑल इंडिया इंटरव्यू चल रहा है, बोला 16 राउंड चैंटिंग, व्हाट इज दिस 16 राउंड चैंटिंग। तो बोला कि एवरी डे विदाउट फेल आई चैंट 16 राउंड ऑफ हरे कृष्ण मंत्र ऑन माय बीड्स इन द अर्ली मॉर्निंग, एंड देन ओनली आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन। दिस इज द सक्सेस ऑफ माई सीक्रेट। मैं जब ये 16 माला जब हर रोज करता हूं तो उससे क्या हुआ, मेरा मन जो है फोकस्ड रहा,
जो ऑब्स्टिकल, बाकी जो स्टूडेंट जो इधर मूवी देखते थे, बॉलीवुड, सिनेमा, रिलेशन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो टाइम डिस्ट्रैक्शन होता है, किसी में भी मेरा मन नहीं गया। मन मेरा फोकस्ड रहा, कंट्रोल्ड रहा, जिसके कारण मैं स्टडीज में ज्यादा फोकस कर पाया और मैं अच्छा पढ़ाई कर पाया, सक्सेस हो गया। तो इसलिए मंत्रः मीन्स मन त्रायते इति ही मंत्रः। दैट थिंग व्हाट कंट्रोल्स योर माइंड। मन को जो तारण करता है, मन को जो नियंत्रण में रखता है, उसको मंत्र बोला जाता है। तो दिस हरे कृष्ण मंत्र मेडिटेशन इज नॉट ए नॉर्मल रिचुअलिस्टिक, आप ऐसा ही कर रहे हैं। आप इसको जब करते हैं तो आपका नेगेटिविटी सब जाता है, टाइम वेस्टर सब जाता है, और पॉजिटिविटी आता है, कंट्रोल आता है मन में, जिसके कारण आप दिन को प्लान कर पाओगे, शेड्यूल कर पाओगे। अरे बच्चे, में एक स्कूल में जाके पूछ रहा था व्हाट इज स्क्रीन टाइमिंग, बच्चे बोल रहे हैं 6 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा दे आर स्पेंडिंग टाइम ऑन द स्मार्टफोन, जस्ट वॉचिंग रबिश रील, शॉर्ट्स, क्या क्या रहता है ना, सब देखते रहते हैं सब। 6-7 घंटा, कैन यू इमेजिन? एक दिन का इतना कचरा भरने के बाद वो क्या पढ़ाई करेगा, क्या फोकस रहेगा मैं? और हम बोलते कि अरे माला करने के लिए टाइम नहीं है, बट 6-7 घंटा स्मार्टफोन में के गेम्स खेलना, शॉर्ट्स देखना, उसके लिए बहुत टाइम है। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए बैलेंस करना मैं पहले फोकस करूंगा। अगर आप सच में सीरियस हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ऑलरेडी आपको 15 साल से ऊपर हो गया होगा, तो आप चैंटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है? और थोड़ा भगवत गीता 15-20 मिनट एक श्लोका पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें इंटेलेक्चुअली आपको डिस्क्रिमिनेशन पावर मिलता है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। और उसको करते करते आपका बहुत सारा जो टाइम वेस्टर से वो निकल जाएगा, और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे और अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। यस विकी प्रभु, आपको कोई सवाल पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं अभी 12th में हूँ एंड करेंटली मैं अभी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो चैंटिंग तो 16 नहीं होते, कम ही होते हैं, बट क्या मुझे सुबह की अर्ली मॉर्निंग मंगला आरती एंड गौर आरती में अपना टाइम देना चाहिए? बिकॉज स्कूल भी रहता है, कोचिंग भी रहता है, तो टाइम नहीं मिल पाता। और जब नहीं मिल पाता तो लगता है कि क्या यार, भक्ति में तो टाइम वेस्ट हो गया पूरा दिन, क्योंकि भगवान को तो दिए ही नहीं समय गौर आरती मंगला आरती में। इसीलिए तो हमेशा रात को मतलब सोने टाइम भी गौर आरती, माइंड में मंगल रहता है आरती कि आप कहाँ अटेंड करने का सोच रहे हैं? एक्चुअली टेम्पल तो सामने नहीं है, तो घर में खुद करना पड़ता है, या फिर कभी कोई ऑनलाइन ही करना पड़ता है। आपके पेरेंट्स डिवोटी हैं? अच्छा, खुद आप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अरे वाह। जी बहुत प्रभु। अच्छा। तो ट्राई कीजिए, एटलीस्ट फोकस कीजिए आप। आरती खुद करना पॉसिबल, घर में कितना आपका फेवरेबल रहेंगे मुझे पता नहीं, बट चैंटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। और होगा तो भगवत गीता थोड़ा पढ़िए, हैं? भगवत गीता थोड़ा पढ़िए। ये दोनों पढ़ेंगे, चैंटिंग से आपका माइंड स्ट्रेंथ होता है, उसको स्ट्रांग हो जाता है माइंड पूरा। और थोड़ा गीता पढ़ेंगे तो आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाता है। स्टडीज के टाइम में दोनों बहुत क्रिटिकल है, माइंड एंड इंटेलिजेंस शुड बी टुगेदर, ठीक है ना? ये दोनों हो गया। एक बार आप थोड़ा कहाँ भी नौकरी हो जाएगा, थोड़ा कहाँ सेटल हो जाएगा, सोचो आपका जेई हो गया, किसी में एडमिशन हो गया अच्छा कॉलेज में, तो थोड़ा आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर आप अच्छे से थोड़ा, क्योंकि आपको अगर आरती करना है तो उसमें बहुत टाइम जाता है, भगवान रहेंगे, आरती का प्लेट बनाना है, ये उसमें आपका 1 घंटा आधा घंटा चला जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप पॉसिबल होगा तो चैंटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए और गीता स्टडी करने पर फोकस कीजिए। इंपॉर्टेंट श्लोका सब गीता है ना, उसमें कृष्णा क्या मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज को समझने के लिए प्रयास कीजिए, है? तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा अभी इस टाइम में, ठीक है ना? ये दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। एक बार आपका किधर एक एडमिशन हो गया अच्छा कॉलेज में, सेटल हो जाएंगे, फिर वहां पर आप अच्छे से ऑल्टर सेट करके टाइम निकाल के आरती सब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे यस कृष्ण। श्रेया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। एक्चुअली मैं 2019 से भक्ति में आई थी। उसके बाद से वही 16 राउंड चैंटिंग वगैरह सारा कुछ प्रभु जी भक्ति मेरी मतलब
भगवान जी की कृपा से अच्छे से चलती है, बट वही है कि अभी थोड़ा एग्ज़ाम वग़ैरह मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वही है कि घर में थोड़ा डीटी जगन्नाथ जी हैं और भागवतम भी रीड करना होता है, तो वही है कि जब स्टडी नहीं मतलब स्टडी को ठीक है वो साइड कर देते हैं, पर ज जिस दिन सेवा वग़ैरह उतनी नहीं हो पाती है, तो मन में थोड़ा-सा मतलब ग्लानि टाइप होता है फ़ील, तो इसके लिए मैं कैसे मतलब दोनों को कैसे बैलेंस करके चलूँ? यही मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी। पेरेंट्स आपके डिवोटी हैं? अ प्रभु जी मतलब हाँ, मतलब वो लोग उतना नहीं पर हाँ, 2-3 राउंड्स पापा करते हैं, मम्मी मेरी 16 करती हैं। बाकी फैमिली प्रभु जी डिवोटी है, अनियन गार्लिक वग़ैरह कुछ नहीं यूज़ होता है। अरे वाह! जय हो, फॉर्च्यूनेट सोल। जय हो, सब कृष्णा की मर्ज़ी है प्रभु जी। जय। ठीक है, तो डीटी का जो आप बोल रहे हैं सेवा आपको ही करना पड़ता है और कोई घर में नहीं करते हैं? प्रभु जी एक्चुअली मतलब मैं ही थोड़ी मतलब मेरी मेरी ही वज़ह से मेरी फैमिली भक्ति में ओके, थोड़ी-सी आई है, तो मुझे ही देखना पड़ता है, मैं ही ठीक करती है, हूँ। ठीक है। चलेगा तो घर में अनियन गार्लिक नहीं चलता है तो भोगा तो अर्पण कीजिए, उसमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और डीटी का जैसा होगा श्रृंगार होगा, कुछ होगा, अगर ज्यादा आपको हेक्टिक चल रहा है तो घर में कैसा रहता है, ज्यादा रूल्स रेगुलेशन अगर नहीं भी पालन कर पा रहे हैं, चलता है, इतना कुछ आपको सोचना नहीं चाहिए। कोई कोई मैं देखा हूँ डिवोटी जो कि एकादशी टू एकादशी श्रृंगार करते हैं, ये भी चलता है। जी। कोई कोई वीकली श्रृंगार करते हैं, ये भी चलता है। कोई कोई दिन में एक बार श्रृंगार करते हैं, ये भी चलता है। कोई कोई दिन में 2 बार करते हैं, सुबह और शाम को नाइट ड्रेस पहनाते हैं, वो भी चलता है। तो जो आपका स्टडीज को हैम्पर ना करे उसके हिसाब से आप एक डिसीजन लेके कीजिए, बिकॉज़ यू ओनली इंट्रोड्यूस योर पेरेंट्स टू डिवोशन, सो यू कैन टेक अ कॉल। तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। कुछ भी बुरा मत मानिए क्योंकि भगवान ऐसा कुछ सोचेंगे, बिकॉज़ यू आर स्टूडेंट, आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना? और आप स्टडी करते हुए इतना कर रहे हैं, बहुत बड़ा चीज़ है। भगवान कृष्णा ऐसा नहीं कि डिमांड कर रहे हैं, ऐसा ही चाहिए मुझे। कृष्णा इज़ योर पेरेंट, ना कृष्णा इज़ योर मदर एंड फादर। कृष्णा कैन अंडरस्टैंड इन व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू। देख रहे हैं, समझ रहे हैं भगवान, आपका परिस्थिति क्या है, ठीक है ना? और उसको बैलेंस करते हैं, मेन है चैंटिंग, ठीक है ना? एंड जी, प्रभु जी। मिल रहा है, प्रसाद है, और रीडिंग, शास्त्र, ये 3 इम्पोर्टेंट है, और भगवान का दर्शन जो भोग लगाना वो इम्पोर्टेंट है। और उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन श्रृंगार इस में घुसेंगे तो फिर आपको जितना भी टाइम कम पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसमें थोड़ा आप बैलेंस। वही प्रभु जी जी, प्रभु जी। वही है कि जब जिस दिन ना करो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए मुझे? और थोड़ी मतलब पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड कैसे हो पाऊँ मैं? क्योंकि अभी के लिए तो वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कहीं मतलब सक्सेसफुल होना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि इससे मेरी मतलब मैं प्रीच अच्छा कर पाऊँगी। तो ये सब थोड़ा-सा प्रभु जी सोच के थोड़ा डर लगता है। यस, यस, यस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप बुरा मत मानिए, ऐसा बुरा मत सोचिए कि अरे भग ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपने ये जो पढ़ाई करना ये भी आपका ड्यूटी है। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि जो हमारा ड्यूटी है, यदि यद आचरते श्रेष्ठ, जो हमारा ड्यूटी है उसको करना पड़ेगा। क्योंकि आपको देख के 10 फ्रेंड आपका सीखेंगे, बिकॉज़ यू आर प्रैक्टिसिंग भक्ति। आपका फ्रेंड सर्किल है, आपके स्कूल में एवरीबॉडी इज़ लुकिंग टू यू। अगर आपका कम मार्क्स आता है, ठीक नहीं तो क्या बोलेंगे? अरे देखो भक्ति भक्ति किया, माला किया, ये देखो मार्क्स कम आ गया। गेटिंग द पॉइंट? जी, प्रभु जी। तो इसीलिए इस समय पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं समझेंगे आप क्या कर रहे हैं। हालाँकि हमको कुछ मार्क्स पैसा का पड़ी नहीं है, बट एटलीस्ट जब हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी को भी एक उदाहरण देते हुए, नहीं तो अर्जुन छोड़ के संन्यास लेने के लिए बोल रहे थे। Why Krishna told that यदि आचरते श्रेष्ठ तत्तदेवातरो जन, whatever you will do the common people will follow it। तो उसको भी हमको नजर में रखते हुए लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। व्हेन यू आर स्टडिंग, ऐसा मत जी, सोचिए कि मैं प्रभु जी। पढ़ रहा हूँ तो ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति क्यों नहीं है? भक्ति योग मीन्स एवरीथिंग। आपका सुबह उठने से सोने तक सब कुछ भक्ति है। क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे हो, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो? आप थोड़ी पैसा कमा के सेंस एंजॉयमेंट करेंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे। आप पढ़ाई कर रहे हो ताकि पैसा कमा रहे हो, भगवान का सेवा करोगे, गोपाल जी का, गोविंद जी का सेवा करोगे, धाम यात्रा जाओगे, फैमिली को भगवान का प्रसाद बनाओगे, भोगा बनाओगे। तो वॉट एवर यू आर अर्निंग, वो भगवान का सेवा में जाने वाला है। इन दैट सेंस आपका स्टडीज, आपका जॉब जो भी होगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ भक्ति ओनली। तो ये टोटल पिक्चर को आपको देखना है लाइफ में। कभी कभी हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं, देखा है घोड़ा ऐसा पंथ ऐसा जी, प्रभु जी। ये सब नहीं देखते, तब प्रॉब्लम हो जाता है सोसाइटी में। यू हैव टू सी ब्रॉडली,
सोसाइटी को देखना है, और कंप्लीट पिक्चर को जब देखेंगे तभी जाकर हम एक सेटिस्फाइड होके, समाधानी होके हम सोसाइटी में रह पाएंगे और अच्छा कंट्रीब्यूशन भी कर पाएंगे सोसाइटी को। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवांशी माता जी। Okay. So, Om Multi Speciality Hospital. कृष्ण प्रभु जी। Oh, yes, yes, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत के हरे बाद कृष्ण। एक्चुअली मुझे पूछना था कि मैं अभी कॉलेज में हूँ और पीजी में रह रही हूँ और वो भी डिवोटीज ही है, तो मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। जैसे सुबह में 8 बजे से हमारा क्लास होता है तो 3 बज जाता है आते आते, और तभी मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं सो जाती हूँ, और शाम में उठती हूँ तो प्रसादम के लिए टेम्पल आना पड़ता है, डीटी वर्शिप करना पड़ता है। जैसे शाम में गौर आरती करना मतलब मुझे करना होता है, और रात में और शाम में, तो ये करते करते मुझे इतना लेट हो जाता है। फिर रात में जल्दी सोना होता है क्योंकि सुबह ये ग्रुप मुझे ज्वाइन करना होता है ऐसे चैंटिंग करने के लिए, ये 4:30 बजे के आसपास। तो मुझसे हो ही नहीं रहा है कि मैं कैसे मतलब, और पढ़ाई करते वक्त भी ना मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि अभी इतना नहीं किया है, उतना नहीं किया है, तो उससे एफिशिएंसी भी डाउन होते जाता है। तो अभी ये चीज मुझे बहुत तंग कर रहा है प्रभु जी, मैं क्या करूं? आरती कहाँ पर करना होता है आपको? पीजी में हमारा अल्टर सेटअप है छोटा सा, तो वहाँ पे शाम में करती हूँ और फिर टेम्पल से प्रसादम लेने के लिए जाना होता है। ओके ओके। तो आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या इम्बैलेंस हो रहा है, क्या नहीं कर पा रही? एक्चुअली मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ सही से, मतलब जितने भी काम होते हैं ना, एक तो वो ज्यादा टाइम लग रहा है करने में, और मतलब ऐसे होता है ना पूरा फुल एफिशिएंसी हर के रोज साथ आपको ये करूँ आरती तो। करना पड़ता है पीजी में? हाँ प्रभु जी, क्यों बाकी शाम लोग नहीं में करते? और रात में। एक्चुअली 2 माताजीज है जो मेरे साथ रहते हैं, तो उन्हें ऑफिस जाना होता है, तो वो सुबह में पूजा करते हैं जब मैं कॉलेज आती हूँ तो, और फिर शाम में मैं करती हूँ। शाम में आप करते हैं? अच्छा, एवरीडे इवनिंग। अच्छा, 3 लोग हैं, सुबह वो करते हैं, शाम को आप कहाँ रहते हैं आप? बैंगलोर में प्रभु जी। हाँ, बेंगलोर। हाँ, अच्छा, वेरी नाइस। कौन प्रभु जी जो जिनके गाइडेंस में आप ये सब प्रैक्टिस करते हैं, कोई है वहां पर? एक्चुअली माताजीज है बेस की, वो उनके अंदर रहती हूँ। अच्छा, आप 3 लोग रहते हैं और 3 लोग हर सुबह शाम मंगल आरती, ऐसा गौर आरती सब करते हैं? सुबह में मंगला आरती तो नहीं होता है 4 4:30 बजे, लेकिन हाँ 8 बजे तक, 8:30 बजे तक वो आरती करते हैं। 2 माताजीज है, और फिर शाम में मैं करती हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं आप? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, बीटेक कर बीटेक रही हूँ। फर्स्ट ईयर में बेंगलोर। ओके ओके, वेरी नाइस। मतलब प्रभु जी मुझसे, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे ना स्टडीज ऐसे तो सुनिए, मैनेज नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ माता जी, आपका चैंटिंग कितना वाला हो रहा है? 16 राउंड्स तो हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। और आपका और प्रभु स्टडीज? जी ऐसे, हाँ कुछ स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं? हाँ, वो भगवत गीता पढ़ती हूँ, और लेक्चर में शिला प्रभुपाद का ये लेक्चर सुनती हूँ आते वक्त और लंच ब्रेक में ऐसे। अच्छा, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। अगर देखिए, स्टूडेंट्स लाइफ में आप जो आरती, मतलब कितना टाइम लगता है आरती आपको? 20 मिनट, 20 से 25 मिनट लगते पूरा हैं पूरा ऐसा। पूरा प्लेट बनाते हैं क्या आरती का पूरा? नहीं उतना नहीं प्रभु जी, बट आरती और फ्लावर ऑफर करती हूँ, और फिर रात में ऐसे मतलब सुलाती हूँ करके। पूरा प्रॉपर डीटी है ना, फोटो है? फोटो है प्रभु जी, ठीक फोटो है। नहीं है। हाँ। तो फोटो जो रहते हैं, तो फोटो फोटो जो रहते हैं फ्लेक्सिबल रहते हैं। उसमें हम्म, अगर आप थोड़ा इलाबोरेट ना भी करें तो अ, होगा, चलेगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं ना। तो हाँ इसलिए वो थोड़ा बैलेंस कीजिए, देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, हमेशा मैं बोलता हूँ फोटो रखिए, और फोटो रखिए, सुबह शाम उनको प्रणाम कीजिए, थोड़ा होगा तो फूल और ऑफर कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा धूप खाली दिखा सकते हैं। ज्यादातर आपका चैंटिंग के ऊपर फोकस कीजिए, और भगवत गीता थोड़ा स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए, और स्टडीज भी आपका थोड़ा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए।
ठीक है ना? हाँ, क्योंकि सैटरडे को इधर क्लास होता है तो वो भी जाना ही होता है। यस, तो यस। मेरे को अभी इतना टेंशन हो गया था ना कि मुझसे मैनेज ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं हर बार ही सोचती हूँ कि सुबह में चैंटिंग करके क्लास खत्म करके फिर आकर यस, पढ़ूंगी। यस। इसलिए आरती का और मैं बोल रहा हूँ, इतना इलाबोरेट करने का जरूरत नहीं। और एक कोई भी पूछे थे माता जी, सेम चीज मैंने बोला। कोई जो अगर स्टूडेंट्स, आपको स्टडीज को बैलेंस करना पड़ेगा। chanting of mantra and reading भगवत गीता, प्रसादम, these three are very important। इसको फोकस कीजिए। और भगवान का दर्शन करना है, अगर होगा तो आप वीकेंड में जो छुट्टी होता है तब मेन प्रॉपर इस्कॉन टेम्पल में जाके वहां पर भगवान का दर्शन कर सकते हैं, अच्छे से आरती अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि घर में उसको करना है मतलब बहुत कुछ टाइम जाता है, मेडिटेशन जाता है, सब कुछ करना होता है। और आप लोग का स्टडी रहता है, इतना लोड रहता है, उसके साथ ये करना तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा बहुत। ठीक है ना? टाइम होता है तो कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं हो पा रहा टाइम, उसमें अगर आप स्ट्रेस आ रहा है, इम्बेलेंस हो रहा है, दैट विल अफेक्ट योर चैंटिंग ऑल्सो। आप हाँ चैंटिंग कर रहे प्रभु होगे, जी। आप सोच रहे हो अरे ये हो नहीं किया, वो नहीं बच गया, वो बच गया। तो ऐसा करेंगे तो फिर चैंटिंग में आपका अगर फोकस नहीं हो रहा है इसके कारण, तो थोड़ा उसको बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। हम्म, मतलब मुझे लगा कि मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि जब पढ़ती भी हूँ ना तो अभी पीछे इतना ज्यादा बैकलॉग क्रिएट कर ली हूँ तो मुझे मतलब मैं एफिशिएंसी अपना पूरा नहीं दे पा रही हूँ ऐसा। गॉट इट, गॉट इट। आप ऐसे ही कीजिए, थोड़ा आरती को थोड़ा ये कीजिए, और हम्म, उसके साथ आप थोड़ा बैलेंस कीजिए। ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं, भगवान गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है ना? भगवान हाँ को प्रभु जी। इज देयर पेरेंट ओनली ना। तो हम्म, आप चिंता मत कीजिए अच्छे से। आपका तो कुछ नेगेटिव चीज थोड़ी आप एंगेज हो रहे हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉजिटिव। उसके कारण अननेसेसरली स्ट्रेस मत लीजिए। उसको थोड़ा कर सकते हैं ऐसे बैलेंस करके। ओके। प्रभु जी बस मेरे लिए प्रे करिए एंड ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं दोनों अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ। मतलब हरे कृष्ण। पास्ट में बहुत कुछ हुआ था तो अभी बहुत ज्यादा ऐसे मुझे लगता है हमेशा कि पास्ट में नहीं कर पाई तो अभी भी नहीं कैसे कर पाऊंगी ऐसा वैसा। ठीक है, हम प्रे करेंगे राधा वृंदावन बिहारी जी यहाँ पर हमारे इष्ट देव हैं गोवर्धन इको विलेज में, ताकि आपको बहुत सारे कृपा दें, ब्लेसिंग्स दे, और आपको हमेशा रास्ते में दिखाए कि क्या सही क्या गलत है, एंड यू कैन गो इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस इन फ्यूचर। थैंक हरे यू कृष्ण। प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके बाद फिर दीपक प्रभु एंड सूर्यनाथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, डॉक्टर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी, मैं सऊदी अरबिया में रहता हूँ। यहाँ पे 16 माला करता था और भोग ऑफर करके यहीं प्रसाद पाता था। प्रभु जी, काम के दौरान थोड़ा पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैं 20 दिन से हॉस्पिटल में हूँ प्रभु जी। तो यहाँ पे माला भी नहीं हो पाता है, मन बहुत अशांत रहता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? माला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पूरा सामान वो जहाँ मैं रहता वहां पे था, और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, यही हॉस्पिटल में भी हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई सामान नहीं है। तो यहीं पे अच्छा, मैं माला जो माला यहाँ आपके पे पास नहीं है? नहीं नहीं है। तो मैं जब आया हॉस्पिटल में तो मैं नीचे गिरा ना, तो मेरे को मालूम नहीं। तो मैं हॉस्पिटल में आ गया और पूरा सामान और माला वगैरह पूरा रूम पे। हाँ तो तो यहाँ ठीक पे है। खाना तो हॉस्पिटल में जो खाना आता है तो भगवान को ऐसे ही आंख बन के ऑफर कर लेता हूँ। तुलसी पत्र तो यहाँ पे नहीं है। हम्म। और वो जो अब माला कैसे करूँ, थोड़ा ये हरे माला कृष्ण मतलब महामंत्र सुन लेता माला हूँ। करने का इच्छा है आपको, माला नहीं मिल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? जी, और थोड़ा मन अशांत रहता है बहुत ज्यादा। मन थोड़ा बुझ अभी लीजिए। ऐसा, देखो, बॉडी का जब हेल्थ क्राइसिस होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना। बॉडी को हमेशा कंफर्ट चाहिए, कुछ भी अगर अनकंफर्ट होता है तो माइंड को थोड़ा बुरा लगता है, डिस्ट्रेस होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। तो दैट इज द एक्चुअली एग्जामिनेशन, वही टेस्ट है कितना हम भक्ति में स्ट्रांग है। लेकिन तो क्या कर सकते हैं, अगर मन अशांत है, डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा आपको कहाँ इंस्पिरेशन मिलता है आपके जीवन में? आप थोड़ा सोचिए। जिनका लेक्चर सुनते तो लाइफ पॉजिटिविटी से भर जाता है, तो उनका थोड़ा लेक्चर सुन सकते हैं। या कुछ जो जहां पर आपको स्पिरिचुअली मोटिवेट होते हैं, इंस्पिरेशन मिलते हैं, उनका थोड़ा इंस्पिरेशन लीजिए, शेल्टर लीजिए। और अगर माला नहीं तो हाथ में भी माला जप कर सकते हैं। एक एक भगवान ने उंगली दिया है, कितना सुंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 2 3 4 × 3 12, 12 × 9, 9 बार करेंगे तो 108 हो गया। तो उंगली में भी आप चैंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि एफर्ट खुद से चैंट करने तकलीफ होता है, तो सुनिए। सुनने के लिए तो ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। अब किसी का आजकल यूट्यूब में सबका लेक्चर रहता है, जो जो भी जी आपके प्रभु जी।
इंटरेस्टेड है, उनका थोड़ा लेक्चर सुबह सुबह उठते हैं स्नान, तो लेक्चर थोड़ा एक आधा घंटा सुन लीजिए, सुनते ही आपको एक पॉजिटिविटी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगा। तो माला कर लीजिए थोड़ा एफर्ट डाल के, वो माला करते ही और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा फिर गीता पढ़ लीजिए, फिर इस प्रकार थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा प्रभु जी आपको। नहीं डालेंगे तो जैसे कि वो नदी में अगर पानी बह रहा है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट, तो आपको हाथ पैर मारना ही पड़ेगा। नहीं मारेंगे बाई डिफॉल्ट वो नीचे 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 पानी लेके जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, मटेरियल एनर्जी डिजाइन इन सच ए वे। थोड़ा ट्राई कीजिए, एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। कि प्रभु जी माला छूट गया इसलिए थोड़ा मन अशांत रहता है, वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप थोड़ा लेक्चर सुनिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पहले बिगिन होता है श्रवणम, कीर्तन उसके बाद चालू होता है। कीर्तन करने के लिए पहले तो मोटिवेशन चाहिए ना, सो यू आर नॉट गेटिंग द मोटिवेशन, इसलिए थोड़ा सुनेंगे किसी का लेक्चर या कुछ कथा सुनेंगे किसी का, इंस्पिरेशन जहां से आपको मिलता है, तो फिर कीर्तन नाम जप करने के लिए भी आपको शक्ति आएगा। अभी छूट गया है तो फिर मन अशांत भी होगा, नेगेटिविटी माया पकड़ के रखा है अभी, तो उसको भगाना है। हरे कृष्ण बोलता 22 डेज हो गया अभी, तो 4 मार्च से छूटा है प्रभु। हाँ 4 मार्च से छूटा है। मोबाइल से सुनता हूँ, लेकिन जो माला में पढ़ करता था ना, तो अच्छा था, मन शांत रहता था। यस, अभी मोबाइल से कितना भी सुनता हूँ प्रभु जी, मन शांति रहता है। आपको फिर से माला चालू करना पड़ेगा। तो प्रभु जी हॉस्पिटल में अब डिस्चार्ज कब होगा मालूम नहीं, माला कब मिलेगा? माला नहीं, आप उंगली में करो ना। जी हाँ, और कोई आपका फ्रेंड रहेंगे, दोस्त रहेंगे, तो उनसे मंगा सकते हैं माला। प्रभु ये पूरा नॉन डिवोटी है, मैं ही यहाँ पे डिवोटी था, वो दीक्षा भी होने वाला था, तो आपका मैं कोई फ्रेंड रहेंगे तो उनको बोलो माला लेके आ जाएंगे ना, जहाँ माला रहेगा। जी तो ठीक है, मैं बोलूंगा, लेकिन मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बहुत दूर है, कंपनी से कोई नहीं आने वाला है, कोई आएगा भी नहीं। एक सऊदी आता है, वो लेके नहीं आएगा, ठीक है, तो तो अपने मेरा मन अशांत रहता है, इसलिए बोल रहा था। इसमें उंगली में कीजिए, उंगली में चैंट कीजिए, और जोर जोर से थोड़ा चैंट कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, जब माया का प्रभाव ज्यादा रहता है, मन अशांत रहता है, डिस्टर्ब रहता है, चांट लाउडली, जोर से चांट करो, तो भाग जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो चैंटिंग थोड़ा लाउडली कीजिए, प्रभुपाद को प्रार्थना कीजिए, शेल्टर मांगिए, कृपा याचना कीजिए, क्यों नहीं हेल्प करेंगे। ऑल आर देयर, सब लोग हैं, हमारे गुरुवर्ग हैं आपको मदद करने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे तो सब आपको मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। सो ओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड सूर्यनाथ प्रभु जी भी है जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, बट उन दोनों के पहले मैं वापस से आ रहा हूँ। फोन एडिक्शन, रील्स एडिक्शन, या फोन में जो भी वल्गर कंटेंट है उसका एडिक्शन, ये इस चीज से हम ऊपर कैसे आ सकते हैं? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कुछ सुना है? तो माइंड जो देखता है, माइंड में वही चलता है, और इट बिकम ए रिपीटेटिव विशियस साइकिल हो जाता है, और यही चीज 7-8 दिन में हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये रील्स शॉर्ट्स जो एक ऐसा चीज है, इसमें देखो माइंड को हैप्पीनेस चाहिए, एंड हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द डोपामाइन हार्मोन, जो भी थोड़ा केमिस्ट्री मेडिकल में रहेंगे आपको रिलेट कर पाएंगे। ये एक हार्मोन है जो कि माइंड में रिलीज होता है तो सबको अच्छा लगता है, और उसको इंस्टेंट कुछ एक किक मिलता है तो उसको अच्छा लगता है। और ये देखो, लोग जैसे पहले दारू पीते थे, दारू पीने से क्या होता है, वो डोपामाइन रिलीज होता है, उसको अच्छा लगता है तो बार बार वो पीता है, क्योंकि अच्छा लगता है। ये रील्स जो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, इसमें क्या होता है, बार बार देखो कुछ ना कुछ एक आपको एक किक मिलता है, अरे कुछ हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, तो हिट करता रहता है, बार बार उसको ट्रिगर करते रहता है, तो व्यक्ति को थोड़ा अच्छा लगता है, और वही चीज में वो माइंड को वो हैप्पीनेस पाने के लिए बार बार उधर जाने का इच्छा होता है। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, अगर आप देखेंगे ना कंस्ट्रक्टिव कुछ, अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया में कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता, मिलता है ना। अभी अभी यूट्यूब में देखेंगे कितना सारा एजुकेटिव वीडियो है, कितने सारे लोग प्रॉपर रिसर्च करके प्रेजेंट करते हैं, तो अच्छा अच्छा वीडियोज भी है जहां पर आप अच्छा अच्छा चीज भी सीख सकते हैं। लेकिन ये रील्स और शॉर्ट्स का अगर देखेंगे, ये 15-10 सेकंड में रहता है,
10 सेकंड में अगर देखेंगे क्या व्यक्ति सीख लेगा कुछ? मुझे नहीं लगता 10 सेकंड में कुछ सीखेगा। लेकिन 10 सेकंड में वो ऐसा कुछ प्रेजेंट करते हैं कि आपको एक थ्रिल दे देते हैं। समथिंग यू आर गेटिंग ए थ्रिल, अरे ये ऐसा हो गया, अरे ट्रक उधर से गिर गया, अरे ये हो गया, वो हो गया। तो उसमें क्या है, माइंड घुस जाता है, तो विशियस साइकिल में चलता रहता है माइंड। और ये जैसा एक ज़ॉम्बी जैसा रहता है ना, वो पकड़ के रहता है, 1 घंटा देखते रहता है और 15 सेकंड हिट करते वो माइंड को पूरा डल कर देता है पूरा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर पॉसिबल होगा तो ये रील शॉर्ट्स में मत जाइए। उसमें अगर आप देखेंगे तो माइंड को हुक कर देता है पूरा। एक एडिक्शन जैसा बन जाता है और वही अच्छा लगता है, बार-बार देखने के लिए, बार-बार देखने के लिए, बार-बार देखने के लिए। और वो माइंड का अटेंशन स्पैन जो रहता है ना, उसको कम कर देता है। किसी चीज़ को अगर आप स्टडी करेंगे, स्टडी करने के लिए क्या चाहिए? माइंड का फोकस चाहिए ना, अटेंशन चाहिए। ये रील में क्या होता है, 15-15 सेकंड में आपको चेंज कर रहा है, तो माइंड का जो अटेंशन है उसको पूरा उसको खराब कर देता है पर बाद में वो 1 घंटा बैठ के स्टडी करेगा कैसे? माइंड को हैबिट हो गया 15 सेकंड में अटेंशन जाना, दूसरा चीज़ को देखना। 15-15 सेकंड में माइंड का अगर चेंज हो रहा है, तो 1 घंटा कभी वो स्टडी नहीं कर सकता है, फोकस नहीं आएगा उसका। गेटिंग द पॉइंट? इसलिए जो रील्स, शॉर्ट्स जो ऐसा एंटरटेनमेंट का जो 15-15, 10-10 सेकंड में होता था, पहले कैसे देखो, पहले एडवर्टाइजमेंट होता था। एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो 10 सेकंड का, 15 सेकंड का होता था। वो क्यों रखते थे 15 सेकंड का? ताकि लोगों का एक उनको किक मिले 15 सेकंड में। फिर दूसरा एडवर्टाइजमेंट, दूसरा देखो आप कल कोई लोग एडवर्टाइजमेंट देखते-देखते 1 घंटा हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो सेम चीज़ है नाउ सोशल मीडिया भी कर रहा है रील्स के माध्यम पर। लोगों को एडवर्टाइजमेंट दे रहा है 15-15 सेकंड का, बॉम्बार्डिंग कर रहा है। तो उसमें पूरा माइंड का अटेंशन खराब हो जाता है। तो अगर सच में अगर आपको कुछ लर्न करना है, देखना है, तो यूट्यूब में सर्च मारिए, चलो मुझे आज ये जानना है ये क्या चीज़ होता है और उसको प्रॉपर वीडियो को देखिए, आधा घंटा, 1 घंटा देखिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए। उस वे में कंस्ट्रक्टिव वे में आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट यू वांट टू लर्न, आपको क्या सीखना है, आप उसको सर्च करके सीखिए। ऐसा नहीं कि आप रील चालू कर दिया और वो आपको कैप्चर कर रहा है। आपका कुछ प्लान नहीं था, लेकिन 1 घंटा आपने रील देखा, मतलब क्या है? वो आपको कैप्चर कर लिया है और आपको नचा रहा है। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, जो भी आ रहा है फीड में देखते जा रहे हैं। ये होता है टाइम वेस्टर, ठीक है ना? इसलिए कभी-कभी मैं खुद भी जब जाता हूँ, तो मैं अपने लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं पहले लिखता हूँ, क्या मुझे आज देखना है, देन आई राइट डाउन इट और मैं थोड़ा 2 मिनट प्लानिंग करता हूँ कि किधर जाना है, क्या सर्च करना है, क्योंकि ये हमको भी अफेक्ट कर सकता है। तो प्लानिंग का, हाँ, इधर जाना है, ये सर्च करना है। देन आई गो एंड सर्च एंड सी दैट फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, आज मिल गया इन्फॉर्मेशन, देन आई कम आउट। ऐसा नहीं कि आप चलो आज क्या है, उधर खबर पढ़े, अखबार का न्यूज़ है, तो उसमें इतना कुछ बॉम्बार्डिंग है, आपको पूरा किधर तो किधर लेके जाएगा। अननेसेसरी गार्बेज आपके माइंड में आएगा और वो चीज़ जो इंप्रेशन माइंड में जाता है ना, दैट क्रिएट द फ्यूचर एक्शंस। वो आपका एक्शंस बनता है, आपका हैबिट बनता है, गलत चीज देखते हैं, गलत हैबिट बनता है। इसलिए व्हाट यू आर वॉचिंग, व्हाट यू आर इनटेकिंग थ्रू योर आईज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गलत चीज मत लीजिए अंदर, क्योंकि अब हाँ, देख तो लेते ना, क्या प्रॉब्लम, देखने में क्या प्रॉब्लम है? जब आप देख रहे हैं, दैट जैसे आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, माइंड इज एक्टिंग एज ए डेटाबेस। वो जब क्लिक करता है, माइंड में स्टोर होके रहता है पिक्चर। और एक चीज है, माइंड का जो कैपेसिटी है ना, इट हैज एन मिलियन एंड मिलियंस जीबी का कैपेसिटी। उसका कोई शॉर्टेज नहीं है मेमोरी का, वो सब अंदर रखता है। और जब आप शांति में कहाँ बैठे हो, वो सब ब्रूम करके बाहर आएगा, क्या देखा था, और वो सब थॉट प्रोसेस में लेके आता है। और वो जब सोचते सोचते रहेंगे, बैड हैबिट्स में ट्रांसफर होता है, एक्शन में ट्रांसफर होता है। बच्चे बच्चे किसी का गलत करते हैं, किसी का चोरी करते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स किसको मर्डर कर लेते हैं, कहाँ से सीखते हैं सब, कौन उनको सिखाया? यही जब जो देखते हैं, गलत आदत आता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स से कि रील्स में तो मत जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला है उसमें आपको। अगर कुछ सोशल मीडिया में आपको कुछ सीखना है, तो टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, प्लान बनाइए, लिखिए क्या आपको आज सीखना है, जानना है, और फिर जाके सीखिए। यस प्रभु, मैं आपको वापस से रिमाइंड करवा दूं कि 9 बज चुके हैं। फिर भी क्या आप हमारे लिए सेशन एक्सटेंड करना चाहेंगे? 15 more minutes I can do. ओके,
सो यस, बट एक क्वेश्चन और आया कि जितना इंटरेस्टिंग हमको रील्स देखना लगता है उतना इंटरेस्टिंग भक्ति का प्रोसेस क्यों नहीं लगता है, या जितना इंटरेस्टिंग हमें गेम खेलना लगता है उतना इंटरेस्टिंग हम भक्ति प्रोसेस को क्यों नहीं देख पाते उस लेवल से, क्योंकि भक्ति इज लाइक कि बोरिंग है, शुरुआत शुरुआत में अच्छा लगता है, फिर एक टाइम आता है कि बस वो सब नीचे आ रहा है। या तो देखिए भक्ति जो रहता है, जब देखिए जो एग्जाम्पल आता है ना, रूप गोस्वामी बोलते हैं जो पर्सन को जॉन्डिस हुआ है अगर उसको शुगर कैन का जूस देंगे तो पहले पहले कड़वा लगता है, अरे कितना कड़वा दे रहा है, बट वो बहुत मीठा है। प्रॉब्लम है हमारे अंदर बिकॉज ऑफ अनर्थस, लस्ट, ग्रीड, एंगर जो भरा है, वी आर नॉट एबल टू टेस्ट द शुगर कैन जूस। लेकिन वही शुगर कैन जूस अगर पीते रहेंगे पीते रहेंगे पीते रहेंगे ओवर द टाइम, अब बोलेंगे अरे ये तो मीठा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, और पीते रहेंगे अरे इतना मीठा है, और पीते रहेंगे अरे इतना मीठा है, देन यू रिलीजिंग दैट शुगर कैन जूस। उसी प्रकार भक्ति में भी इनिशियली भगवान थोड़ा टेस्ट देते हैं क्योंकि कुछ नहीं है ना, फिर जब हम चालू करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि अभी तो एफर्ट देना पड़ेगा, इफ यू वांट टू परचेज अ डायमंड देन यू हैव टू पे द कॉस्ट, राइट। तो उसके लिए थोड़ा हमको एफर्ट देना पड़ेगा। चैंटिंग जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अगर उसको निरंतर करते रहेंगे, पहले आपको इच्छा नहीं होगा, माइंड को थोड़ा भी पसंद नहीं ये सब करने का, माइंड को बिंदास छोड़ दो, मस्ती करते रहेगा माइंड। माइंड को बोलोगे बैठो चैंट करो, माइंड बोलेगा अरे क्या हो गया इसको, बट वही चैंटिंग जब करेंगे तो मन आपका नियंत्रण में एक ना एक दिन आता है। कृष्णा गीता में बोलता है ना, द पर्सन जो मन को नियंत्रण में ले लिया मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है, जो नियंत्रण में नहीं लिया मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो वही चीज आप करते रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, धीरे धीरे एक टाइम आएगा आप उसको टेस्ट को महसूस कर पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा प्रोसेस, लेकिन पहले आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कितने सारे डिवोटी जो अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं, सब कुछ छोड़ के खाली खाली कर दिया, क्या उनको कुछ तो मिल रहा होगा ना, अच्छा लग रहा होगा ना, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, राइट। दे आर एग्जाम्पल इन, जैसे हमारा यदि आचरते हैं ना बॉलीवुड के स्टार, उसको देख के हम कपड़ा पहनते हैं, बोलते हैं, स्टाइल्स करते हैं, जो वो लोग करते हैं क्योंकि वो हमारे लोगों का लीडर है। उसी तरह जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं हमारे भी लीडर रहना चाहिए। प्रभुपाद, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, दे आर द लीडर्स। देखिए कैसे उन्होंने जीवन को जिया है, उन्होंने जिया मतलब ये ट्रूथ है, ये कुछ गलत चीज नहीं है, ये काम करता है प्रोसेस। उसको विश्वास में रखते हुए उस बात में प्रॉपर डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ हमको प्रैक्टिस करते 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 जाएंगे, एंड कृष्णा इज देयर, कृष्णा विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट, और वो हमको तुरंत पता चलेगा धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे। और एक चीज बता दूं, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे आपके पास कितना बैड क्वालिटीज था, देखिए अगर 2 साल 3 साल आपने प्रैक्टिस किया, अभी देखिए उतना बैड क्वालिटीज है कि आपके पास कम हो गया होगा, थोड़े गुड क्वालिटीज भी आए रहेंगे। तो ये इटसेल्फ इज ए प्रूफ कि ये प्रोसेस काम करता है और आप आगे बढ़ रहे हैं, गेटिंग द पॉइंट। और ऐसा करते करते जाएंगे तो और अच्छे से आप ब्लूम करेंगे, और नेगेटिविटी चला जाएगा और अच्छे से पॉजिटिविटी आ जाएगा। ओके यस प्रभु, थैंक यू सो मच। सो मैं आप सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनके भी क्वेश्चंस चैट बॉक्स में है हम स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे एंड हम ये वाले क्वेश्चंस अगले सेशंस में लेते हैं। सूर्यकांत प्रभु प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए, वी हैव लाइक 10 more minutes. दोबारा रिपीट करेंगे प्रभु? Yes प्रभु, you can ask your question. प्रभु दंडवत प्रणाम। माय नेम इज आदर्श, आई एम 15 years old। तो सर प्रभु मेरा एक सवाल था कि डिवोटीज का एसोसिएशन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारी फैमिली है नॉन डिवोटी फैमिली है और इस्कॉन सेंटर भी बहुत दूर, लाइक 20-25 किलोमीटर, तो इम्पोर्टेंट क्यों है? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। देखिए एनीथिंग यू वांट टू डू इन द लाइफ, यू गेट दैट मोटिवेशन थ्रू ए पर्सन। मोटिवेशन जो रहता है, जो एक श्रद्धा रहता है, वो हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर होता है। जो भी दारू भी पीता है देखिए उसको अगर पूछेंगे आप क्यों कर रहे हैं, तो बोलेगा क्या रे मैं कॉलेज में था, कोई फ्रेंड आया बुलाया, दोनों गए और आदत चालू हो गया। द सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर डिवोशनल सर्विस ऑल्सो। भक्ति भी अगर आप संघ में रहेंगे,
लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहेंगे तो आप उसको करने के लिए आपको अच्छा लगेगा एंड यू कैन प्रैक्टिस। लेकिन साधु संग से दूर जाएंगे तो धीरे 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 वो चीज अगर उतना स्ट्रांग आप नहीं रहेंगे तो फिर आप कमजोर हो जाएंगे, फिर आपको करने के लिए मोटिवेट फील नहीं करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि साधु संग करना बहुत जरूरी है। सो अगर आप ऐसा सिचुएशन में जहाँ पर कोई फिजिकली आप नहीं कर सकते हैं, इतना सुंदर फॉरम यहाँ पर बनाए, अगतिर गति नीता है, यहाँ पर सब प्रभु जी लोग आ रहे हैं, लाइक माइंडेड पीपल, यू ऑल आर कमिंग टुगेदर डिस्कसिंग कृष्ण कथा, दिस इज ऑल्सो साधु संग इन टुडेस सिनेरियो, व्हाट टू डू। ठीक है ना। और ये भी नहीं हो पा रहा है, प्रभुपाद का कुछ बुक ले लीजिए, पढ़ लीजिए, थ्रू रीडिंग प्रभुपाद बुक, दैट इज ऑल्सो साधु संग, यू आर एसोसिएटिंग विद प्रभुपाद। ठीक है। तो आप बहुत यंग है, 15 ईयर ओल्ड है और इतना स्ट्रांग आपको देख के मुझे लग रहा है तिलक किए हैं, पूरा डिवोटी दिख रहे हैं। ठीक है। तो प्रयास कीजिए करने के लिए इस प्रकार, थोड़ा थोड़ा साधु संग रहना चाहिए हमेशा, उसको कभी मिस मत कीजिए। जी प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु, थैंक यू। डॉक्टर विक्रम प्रभु। श्री कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्ण। मैं डॉक्टर विक्रम हूँ सर। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ रेवाड़ी में, दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर। नॉर्मली कोई पूजा नहीं करता हूँ, बट मंदिर में सुबह जाता हूँ तो भगवान शिव को धूप बत्ती और अगरबत्ती वगैरह में करके आता हूँ और शिव आरती करके आता हूँ। अनफॉर्चुनेटली काफी टाइम से थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, और ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस, फैमिली रीजंस, काफी सारे रीजंस हैं। फॉर्मली मैं कुछ मतलब ऐसे चैंटिंग या कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आपकी गाइडेंस ये थी कि कहाँ से स्टार्ट करके थोड़ा मन को शांत करा जाए, ताकि हर तरीके से थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी अंदर से आए। उसके लिए आपकी गाइडेंस। देखिए, आप अपने बोला कि आप चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं ये सब, लेकिन आप कनेक्टेड हैं ग्रुप के साथ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस ग्रुप में कनेक्टेड है, अगतिर निताई, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, इसमें कनेक्टेड रहिए और धीरे धीरे इस चीज को एक प्रॉपर वे में सीखने के लिए प्रयास कीजिए। देखिए, कुछ भी चीज अगर आपने, आप एक डॉक्टर हैं, ऐसे तो डॉक्टर नहीं बने, किसी न किसी कॉलेज में गए रहेंगे, आपने डिग्री लाए रहेंगे, स्टडीज किए रहेंगे, तभी जाके आप डॉक्टर हैं प्रोफेशन में। उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी भी जो रहता है, एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग रहता है। ठीक है ना। एक किसी साधु वैष्णव गुरु के अंडर में रहते हुए इसको प्रॉपरली सीखिए कि क्या क्या करना चाहिए, कब कैसे क्या करना चाहिए, कैसे चैंटिंग करना चाहिए, कैसे गीता भागवत पढ़ना चाहिए। तो किसी के अंडर में अगर रह के करेंगे तो आप बहुत ही ऑर्गेनिकली आप ग्रो कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली प्लान कीजिए करने के लिए। तो जो भी आपका तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, बहुत धीरे धीरे रिजॉल्व होएगा, क्योंकि अब जब प्रैक्टिस करते हैं आपका माइंड फोकस रहता है, तो हेल्प करेंगे भगवान जरूर। तो कनेक्ट रहिए ग्रुप में और जी आशा करता हूँ प्रभु जी आपको अच्छे से गाइड करेंगे। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने ये लिंक भेजा था। एक्चुअली आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने ज्वाइन किया है। तो फर्दर अगर मतलब ऐसे सेशंस होते हैं तो उसके लिए फिर कैसे पता चलेगा? है इसी ग्रुप में प्रभु जी आपको हेल्प करेंगे, जो अगतिक निताई ग्रुप है आपको हेल्प करेंगे, उनके कनेक्ट में रहिए, एडमिन्स जो भी हैं आपको हेल्प। यस प्रभु, चैट बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, एंड जितने ही मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पर न्यू है वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। भक्ति करते टाइम जो फैमिली और फ्रेंड्स जो टॉन्ट मारती है पीछे से, इसको हम कैसे टैकल करेंगे? हरे कृष्ण। बस कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। सो प्लीज। वो बोलते हैं ना, हाथी जब चल के जाती है तो कुत्ता भौंकते रहता है। जब हम साउथ इंडिया में बताए, बहुत सारे मंदिर में जो हाथी रहते हैं वो सुबह सुबह जाते हैं, भगवान को उठाने के लिए जाते हैं। तो एक बार, एक ट्रू स्टोरी है, एक बार श्रीरंगम में हाथी ऐसा सुबह सुबह स्नान करके भगवान को उठाने के लिए जा रहा था, तो बगल में एक कुत्ता गटर से आया और भौंकने लगा हाथी के सामने, वाह 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 भौंकने लगा। तो हाथी ऐसा देखता है और सीधा चलता है। तो कुत्ता भौंक रहा है, जोर से भौंक रहा है, कुत्ता को लग रहा है कि मैंने देखो इसको भगा दिया है, क्या कर रहा है। हाथी को पता है कि इसका मुंह लगूंगा तो क्या होगा,
फिर से स्नान करना पड़ेगा, बिकॉज अभी स्नान करके गया हूँ भगवान का सेवा करने के लिए, और ये गटर से आया है कुत्ता, तो उसके साथ भोग कुछ करूंगा, जाऊंगा तो उसका गटर का एक बूंद भी पानी मेरे ऊपर गिरा तो मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। लॉस किसका हुआ? मेरा टाइम जाने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर ए हायर पर्पज। तो उसी प्रकार लाइफ में जब हम भक्ति करते हैं तो वी आर डूइंग समथिंग हायर, भगवान के लिए कर रहे हैं, बड़ा एक गोल है, ये बहुत बड़ा चीज है ये। तो कभी कभी लोग इसे टॉन्ट मारते रहेंगे, ये क्या कर रहा है, तिलक क्यों धारण किया है, ये घंटी माला क्या पहना है, ये देखो क्या बोलते सैंडी ये क्या लगा दिया है। तो लोग तो बोले उनको कुछ पता नहीं है, दे आर इग्नोरेंट पीपल, दे विल टेल दैट। लेकिन हमको उनसे बहस करके कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, अगर कौन बोल रहा है और थोड़ा वो ओपन माइंडेड है, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर वे में आप एजुकेट कर सकते हैं। अरे भाई ये ऐसा रहता है, ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, भगवान को ऐसा भक्ति किया जाता है। तो व्यक्ति अगर सिंसियर है, ओपन माइंडेड है, बुली नहीं कर रहा है, तो वो सीखेगा और भक्त भी बन सकता है। लेकिन उसको सीखना नहीं है, पहले से वो क्लियर है, उसको सीखना नहीं है, जानना नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपको टर्न करता है। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मैं अपने कॉलेज के टाइम मुझे याद है, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो ऐसा करते थे जब मैं प्रैक्टिस करता था। लेकिन मैं देखा कि वही फ्रेंड जो ऐसा करते थे, क्योंकि भौतिक संसार ऐसा डिजाइन है, दुखालयम अशाश्वत, आने ही वाला है दुख एट एनी कॉस्ट। और जब ये आता है ना, वही फ्रेंड आपको आके मिलेंगे, पूछेंगे अरे यार ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनको पता है दुनिया का जितने सारे जो चलता है, एवरीबॉडी सेल्फिश वे में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है। लेकिन ये जो डिवोटी लोग रहते हैं यार, हमेशा अच्छा चाहते हैं, प्रसाद देते हैं, पूछते हैं कैसे हो क्या हो। वही फ्रेंड आपको आके पूछेगा अरे ऐसा है यार, क्या करूं क्या बताऊं। दैट टाइम यू कैन टेल अबाउट डिवोशन, भक्ति, कृष्णा कॉन्शियस के बारे में बता सकते हैं। इसलिए अननेसेसरीली उनके साथ झगड़ा करने का जरूरत नहीं, नेगलेक्ट कीजिए और स्माइल देते रहिए, प्रसाद देते रहिए जब भी होगा। और सिंसियर है तो उसको बात करके उसके साथ बताइए क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भक्त बन सकते हैं। सो हैव लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि अननेसेसरीली सबके साथ अगर आर्गू करेंगे, बात करेंगे, तो आपको ही टाइम वेस्ट होगा। तो इन जिस पे थोड़ा आपको बैलेंस करना चाहिए। ओके।